चंद्रवशी राजा पुरुरवा और स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी की प्रेम कथा प्रचलित है। एक दिन उर्वशी धरती की यात्रा पर थी। धरती के वातावरण से उर्वशी मोहित हो गई। अपनी सखियों के साथ वह धरती पर कुछ समय व्यतीत करने के लिए रुक गई। उर्वशी जब पुनर्स्वर्ग लौट रही थी, तब रास्ते में एक राक्षस ने उसका अपहरण कर लिया। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आज हम इन्हीं की कहानी। तो हाय दोस्तों, मैं हूँ प्रिया और स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल प्राचीन सत्य में। ब्रह्मा पुत्र मनु के एक पुत्र हुए जिनका नाम था इला। इला को पुरुष तथा स्त्री दोनों भी माना जाता है। अपने स्त्री रूप में इला ने चंद्रमा और तारा यानी कि बृहस्पति की पत्नी के अवैध पुत्र बुध से विवाह किया। इन्हीं दोनों के पुत्र पुरुरवा हुए, जिन्हें पुरु वंश का जनक माना जाता है। इन्हीं के पुत्र आयु हुए। आयु के पुत्र नहुष और नहुष के पुत्र चक्रवर्ती सम्राट ययाति हुए, जिनके पुत्रों से ही आगे समस्त कुल चले। पुरुरवा ने देवराज की सर्वश्रेष्ठ अप्सरा उर्वशी से विवाह किया। इस तरह उर्वशी पुरु वंश की राजमाता बनी। इसी का वर्णन करते हुए शताब्दियों बाद पांडु पुत्र अर्जुन उर्वशी के प्रणय याचना को ये कहते हुए ठुकरा देते हैं कि वे उनके पूर्वज पुरुरवा की पत्नी थी। इसी कारण वे उनके लिए माता समान है। अर्जुन के द्वारा इस प्रकार अपमानित होने पर उर्वशी उसे नपुंसक होने का श्राप दे देती है। हालांकि बाद में ये श्राप अर्जुन के काम ही आता है जब उन्हें अज्ञातवास बिताना होता है। इस बारे में अर्जुन कहते हैं कि माता द्वारा क्रोध में दिया गया श्राप भी पुत्रों का भला ही करता है। इसी की कथा तब आरंभ होती है जब एक बार उर्वशी देवराज इंद्र की आज्ञा लेकर धरती यात्रा पर आई। उसे पृथ्वी का वातावरण इतना मोहक लगा कि वो कुछ काल तक वहीं पर रुक गई। एक दिन वो एक वन में विचरण कर रही थी, तभी वहाँ एक राक्षस आ गया। जब उसने उर्वशी को देखा तो कामांध हो गया। ऐसी सुंदर स्त्री उसने आज तक देखी ना थी। उसने उर्वशी से प्रणय याचना की, किंतु पर राक्षस का भयानक मुख देखकर उर्वशी वहां से भाग निकली। इसे अपना अपमान जानकर उस राक्षस ने उर्वशी का अपहरण कर लिया और जबरन अपने साथ ले गया। स्वयं को संकट में देखकर उर्वशी उच्च स्वर में अपनी रक्षा की गुहार लगाने लगी। उसी समय आर्यावर्त के अधिपति महाराज पुरुरवा वहीं से गुजर रहे थे। जब उन्होंने एक स्त्री के चिल्लाने का स्वर सुना तो उसी ओर भागे। आगे जाकर उन्होंने देखा कि एक राक्षस एक स्त्री का हरण कर उसे बलात् अपने साथ ले जा रहा था। वे क्षत्रिय थे, उस पर से राजा, सो प्रजा की रक्षा करना उनका धर्म था। उन्होंने उस राक्षस को रोका और उर्वशी को स्वतंत्र करने को कहा, किंतु जब राक्षस नहीं माना तो दोनों में भयानक युद्ध हुआ। वो राक्षस पुरुरवा के सामर्थ्य को पार ना कर पाया और अंततः उस युद्ध में पुरुरवा ने उस राक्षस का वध कर दिया। उसके बाद पुरुरवा ने वही अचेत पड़ी उर्वशी को उठाया। एक पर पुरुष का स्पर्श पाकर उर्वशी की चेतना लौटी। उस समय उर्वशी से सुंदर स्त्री त्रिलोक में और कोई भी नहीं थी। और दूसरी ओर महाराज पुरुरवा भी पुरुष श्रेष्ठ थे। दोनों ने तत्काल एक दूसरे को अपना हृदय दे दिया, किंतु दोनों की अपनी एक मर्यादा थी। पुरुरवा उस समय नरेश थे और परस्त्री को अपनी भावना बताना उन्हें उचित ना लगा। दूसरी ओर उर्वशी पृथ्वी की थी ही नहीं और उसे पता था कि अंततः उसे वापस स्वर्ग लौटना ही है। यही कारण था कि दोनों एक दूसरे से प्रेम करने के बाद भी अपनी भावनाएं एक दूसरे को ना बता पाए। पुरुरवा का धन्यवाद कर उर्वशी भरे मन से वापस स्वर्ग लौट गई। दोनों पृथक तो हो गए, किंतु अब उनके लिए ये विरह असहनीय हो गया। किंतु अब किया ही क्या जा सकता था। इसी बीच एक दिन स्वर्ग में एक प्रसन्न नाटक रचा गया, जिसमें भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कथा कही जानी थी। इस प्रहसन में उर्वशी को माता लक्ष्मी की भूमिका निभानी थी। प्रहसन आरंभ हुआ, किंतु उर्वशी का मन उसमें नहीं था। उसे उस समय भी पुरुरवा का ही ध्यान था। इसी भटकाव के कारण उर्वशी ने प्रहसन में माता लक्ष्मी के स्वामी भगवान विष्णु के नाम की जगह पुरुरवा का नाम ले लिया। ये देखकर नाटक को निर्देशित कर रहे भारत मुनि को क्रोध आ गया। उन्होंने उर्वशी को श्राप देते हुए कहा कि एक मानव की तरफ आकर्षित होने के कारण
तुझे पृथ्वी लोक पर ही रहना पड़ेगा और मानवों की तरह संतान भी उत्पन्न करना होगा। उर्वशी के लिए तो यह श्राप जैसे वरदान साबित हुआ। पृथ्वी पर आने के बाद वो पुरुरवा से मिली, जो पहले से ही सदैव उसी का स्मरण करते रहते थे। जब पुरुरवा को उर्वशी के श्राप के विषय में पता चला तो उनकी प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा। दोनों का प्रेम अंततः सफल रहा और दोनों ने विवाह भी कर लिया। विवाह करने से पूर्व उर्वशी ने पुरुरवा से कहा कि उसकी 3 शर्तें हैं और अगर पुरुरवा उन्हें वचन देंगे कि वे उनकी 3 शर्तों को मानेंगे तभी उन दोनों का विवाह संभव है। पुरुरवा तो किसी भी स्थिति में उर्वशी से विवाह करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने कहा कि वो जो कोई भी शर्त रखना चाहे रख सकती हैं। उनसे आश्वासन मिलने के बाद उर्वशी ने कहा कि मेरी पहली शर्त ये है कि मेरे पास 2 बकरियां हैं जो मुझे अत्यंत प्रिय है। ये सदैव मेरे साथ रहती है। आपको सदैव मेरे साथ इनकी भी रक्षा करनी होगी। और दूसरी शर्त ये है कि मैं सदैव घी का ही सेवन करूंगी। और तीसरी शर्त ये है कि केवल और केवल सहवास के समय हम एक दूसरे को नग्न देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप मेरे समक्ष कभी भी किसी भी परिस्थिति में नग्न ना आए। महाराज पुरुरवा ने उसकी तीनों शर्तें मान ली। फिर उर्वशी ने कहा कि हे महाराज, अगर आपने इनमें से कोई भी शर्त तोड़ दी तो मैं उसी समय आपको छोड़कर वापस स्वर्ग लौट जाऊंगी। यह सुनकर पुरुरवा ने उसे आश्वासन दिया कि वे उसकी तीनों शर्तों का सदैव ध्यान रखेंगे। इसके बाद दोनों ने विधिवत रूप से विवाह कर लिया। दोनों जो चाहते थे वो उन्हें मिला और दोनों सुखपूर्वक जीवन बिताने लगे। इस प्रकार बहुत काल बीत गया। महाराज पुरुरवा सदैव उर्वशी की उन 3 बातों का ख्याल रखते थे और उर्वशी भी सदैव उन्हें हर प्रकार से संतुष्ट रखती थी। उधर स्वर्ग लोक का हाल बुरा था। जब उर्वशी को श्राप मिला तब तो इंद्र ने यह सोचकर कुछ नहीं कहा कि उर्वशी कुछ काल में ही पृथ्वी लोक में रहते रहते परेशान हो जाएगी और वापस स्वर्ग लौट आएगी। किंतु उर्वशी तो पृथ्वी जाकर बस ही गई। उसके बिना स्वर्ग लोक की आभा कम हो गई और देवराज को भी अपनी प्रिय अप्सरा की याद सताने लगी। वे किसी भी मूल्य पर उर्वशी को वापस लाना चाहते थे, किंतु तब तक उन्हें पता चल गया था कि उर्वशी पुरुरवा से प्रेम करती है और वो वापस नहीं आना चाहती। तब इंद्र ने एक छल करने का निश्चय किया। देवराज को उर्वशी की शर्त के विषय में पता था। उन्होंने गंधर्व को ये कार्य करने की आज्ञा दी। इंद्र की आज्ञा पर एक रात जब उर्वशी महाराज पुरुरवा की सेवा में जा रही थी, उसी समय गंधर्वों ने उर्वशी की 2 बकरियां को चुरा लिया। ये देखकर उर्वशी ने उनकी सुरक्षा के लिए पुरुरवा को गुहार लगाई। उस समय पुरुरवा निर्वस्त्र थे। उन्होंने सोचा कि यदि उन्होंने वस्त्र पहनने में विलंब किया तो चोर अवश्य उन बकरियों को ले जाएंगे और फिर उर्वशी उन्हें छोड़कर चली जाएगी। उस समय गहन अंधकार था, हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। उन्होंने सोचा कि ऐसे तो उर्वशी उन्हें देख ही नहीं पाएंगी और वे चोरों को भी पकड़ लेंगे। यही सोचकर वे अपने पहले वचन की रक्षा के लिए बाहर भागे। ठीक उसी समय इंद्र ने स्वर्ग से बिजली चमकाकर उजाला कर दिया और उर्वशी ने पुरुरवा को निर्वस्त्र देख लिया। इससे उर्वशी की शर्त टूट गई और उर्वशी वापस स्वर्ग लोक जाने के लिए तैयार हुई। जाते जाते उर्वशी अपने श्रेष्ठ पुत्र आयु को भी साथ ले गई, किंतु बाद में उसने कुरुक्षेत्र में पुरुरवा को उनका पुत्र सौंप दिया। किंतु अलग होने के बाद भी दोनों का प्रेम कम नहीं हुआ। वे दोनों उसके बाद एक साथ तो नहीं रहे, लेकिन किंतु बाद में भी उर्वशी कई घटनाक्रम की वजह से पृथ्वी पर आती रही और पुरुरवा से मिलती रही। इस कारण बाद में दोनों के कई पुत्र हुए। उर्वशी से पुरुरवा को आयु, अमावसु, श्रुतायु, दृढ़ायु, विश्वायु, शतायु आदि 9 पुत्र प्राप्त हुए। पुरुरवा के बाद उनके पुत्र आयु को राज्य मिला और आयु के पश्चात उसके पुत्र नहुष ने सिंहासन संभाला। नहुष के पुत्र ययाति हुए और उन्हीं के 5 पुत्रों से समस्त राजवंश चला। ययाति के छोटे पुत्र पुरु से पुरु वंश चला, जिसमें आगे चलकर कौरव और पांडवों ने जन्म लिया। ययाति के बड़े पुत्र यदु से ही यदुवंश चला, जिसमें आगे चलकर श्री कृष्ण ने जन्म लिया। इंद्र के इस छल के कारण पुरुरवा इतने दुखी हुए कि उन्होंने यह प्रतिज्ञा की कि एक ना एक दिन उन्हीं के कुल से कोई इंद्र को पदच्युत करेगा
उनकी यह प्रतिज्ञा पूर्ण हुई जब उनके पौत्र नहुष ने आगे चलकर इंद्र का पद ग्रहण किया। हालांकि उसके घमंड और वासना के अंततः उसे उस पद से च्युत कर दिया। वही उर्वशी ने भी इस कारण इंद्र का भी पहले जैसा सम्मान नहीं किया। इस प्रेम कथा के बारे में हमें अधिक नहीं बताया जाता, किंतु ये हिंदू धर्म की सबसे पहली और पवित्र प्रेम कहानी मानी जाती है। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।